हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारी ये 25,000 प्लस सीरीज जो चल रही है यूपी पीसीएस के लिए चल रही है स्पेशल। ये किसके लिए? यूपी पीसीएस के लिए स्पेशल चल रही है। ये बुक जो है यूपी पीसीएस के लिए ही बनाई गई है। यूपी पीएससी के जितने भी एग्ज़ाम अभी तक कंडक्ट कराए गए हैं 2023 तक, तो दोस्तों वो सारे एग्ज़ाम जो हैं इस बुक में इंक्लूड हैं। वो सारे प्रश्न जो हैं इस बुक में इंक्लूड हैं। तो ये जो है बुक जो है वन लाइनर बुक है। अगर आपने जो है इसको कवर कर लिया, इसको अगर कवर कर लिया तो इस बात की श्योरिटी है कि 50, 60, 70 क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। इस बात की श्योरिटी है, क्योंकि हर बार आपने देखा होगा यूपी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो है पीवाईक्यू से क्वेश्चन अक्सर कर जो है आयोग बनाता है। और ये जो है इसी बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आएंगे आएंगे। इनको आप अच्छे से तैयार करते रहें। इन वीडियो को देखना ना भूलें। बस एक चीज़ याद रखें, वीडियो को देखना ना भूलें। ये वीडियो आप एक पॉजिटिव जो है प्लस पॉइंट मानकर इन वीडियो को देख लीजिए। और आप अगर किसी को गिफ्ट भी देना चाहते हैं तो इस वीडियो का गिफ्ट दीजिए अपने फ्रेंड को। इस वीडियो के माध्यम से उसको गिफ्ट दीजिए कि ये वाला गिफ्ट अगर वो एग्ज़ाम के अंतिम क्षणों में भी देख के जाएगा तो इस बात की गारंटी है वो आपका एहसान मानेगा कि भाई तूने मुझे क्या एक अमृत दे दिया उस लास्ट टाइम पे। और मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत ज़्यादा स्लो में वीडियो देखिए। आप रिवीजन जब कर रहे हों, अगर आप इस बुक को पढ़ भी चुके हैं तो अब आप रिवीजन प्रोस्पेक्टिव से भी इस वीडियो को अगर देखें तो 2x की स्पीड से देखिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो 1.5 की स्पीड से देखिए। कम से कम मैं बता रहा हूँ, अपनी तरफ से आपको सजेशन दे रहा हूँ, ताकि आप जो है इस बुक को कवर करने के बाद इतना अच्छा फील करेंगे, मज़ा आ जाएगा। और इसमें ये भी नहीं है, प्रमाण के लिए जो है आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो क्वेश्चन आगे हैं और पीछे किस एग्ज़ाम में आया हुआ है ये सबसे बड़ा प्रूफ है। तो एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हम किस चीज़ को पढ़ रहे हैं, कितनी अच्छी चीज़ हमारी जो तैयार हो रही है। तो ये जो है कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ाएगी। और आपकी जो ये टाइम सेविंग भी है, ये टाइम बहुत बचाती है दोस्तों। तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा जो है लेक्चर देने में विश्वास नहीं रखता, काम करने में ज़्यादा मैं जो है बिलीव रखता हूँ। तो दोस्तों जो है ये टाइम सेविंग बुक है, इस बात की गारंटी है, श्योरिटी है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक वाइज, तो सबसे पहला टॉपिक है आज का हमारा सब्जेक्ट है मिडाइवल हिस्ट्री, यानी मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और जो है इसमें टॉपिक सबसे पहला चैप्टर जिसमें हम बात करने वाले हैं वो इन्वेजन ऑफ अरेबियंस एंड सिंध के बारे में बात करेंगे, यानी अरबों का आक्रमण एवं सिंध विजय, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ, और चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति जो है कहाँ है, क्या है। तो इसके बारे में बात करने तो उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर जो है चंदावर का युद्ध जो है हुआ था। वर्तमान स्थिति यही है इसकी, इटावा जिले के पास। ठीक, अब बात करते हैं कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय शासक कौन था? तो राज्यपाल। शासक था कौन? राज्यपाल। अब इसके बाद बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम था कौन? अरबी है, अरब था। अच्छा, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्वी। कहाँ पर आया क्वेश्चन? यूपी पीसीएस 1991 में क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए, आप पीछे देख सकते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है सोमनाथ पर महमूद गजनवी यानी गजनी के आक्रमण से, सोमनाथ मंदिर की बात हो रही है गुजरात में जो बना हुआ है दोस्तों, आक्रमण के समय चालुक्य और सोलंकी वंश का गुजरात में शासक कौन था? भीम। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा, एक घटना एक परिणाम एक रहित विजय जो है कथन आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा
सिंध विजय के संदर्भ में है? लैनपूल। अच्छा, गजनी गजनी राजवंश का संस्थापक था कौन? गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? ये था अल्पतगीन। अल्पतगीन कौन था? अल्पतगीन। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगला टॉपिक है मोहम्मद गौरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना। यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो रही है और देखो दोस्तों, चंदावर का युद्ध हो रहा है, तराइन का युद्ध हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर तराइन का युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 और उसके बाद में दोस्तों चंदावर का युद्ध हुआ 1194। तो ये दोस्तों 3 युद्ध हुए जिसका जो वहीं से क्वेश्चन पुटअप किया गया है। तो क्वेश्चन कौन सा है कि मध्य एशिया के वह शासक 1192 में उत्तर भारत को जीता। मध्य एशिया के वह शासक 1192 में जिसने उत्तर भारत को जीता था वो है शहाबुद्दीन। इसका पूरा नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई वो तराइन का द्वितीय युद्ध था जो 1192 में हुआ था। ये ऊपर दिया गया है, मैं बता रहा हूँ आपको। वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान, मत चूके चौहान वही वाला है दोस्तों। वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, पृथ्वीराज तृतीय, वो कौन सा है? तृतीय। ये क्वेश्चन जो है आरएएस के एग्जाम में पिछली बार आ गया कि जिस पृथ्वीराज चौहान को हम जानते हैं वो पृथ्वीराज तृतीय था और वहाँ पर लोग जो हैं बड़े जो है धोखा खा गए इसमें और उसमें बड़ी चालकारी से ऑप्शन दिए गए थे, बड़ा मज़ा आया। खैर कोई नहीं, बहरहाल पृथ्वीराज तृतीय और अर्नोराज तृतीय ये जो है पृथ्वीराज के नाम से जो है प्रसिद्ध थे। ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो दोस्तों पृथ्वीराज के लिए। मोहम्मद गौरी का वह दास जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की, बख्तियार खिलजी। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? वो थे अलाउद्दीन मसूद शाह। उसके अलावा भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाने जाना वाला जो काल है वो कौन सा है? 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। 1526 में जब तक बाबर आया है तब तक का जो है सल्तनत काल जो है जाना जाता है। उसके बाद जब बाबर आ गया 1526 में, जब युद्ध हुआ है पानीपत का प्रथम युद्ध जब लड़ा गया है, तो दोस्तों वहाँ से क्या हुआ है? वहाँ से जो है मुगल वंश की स्थापना हुई है जब बाबर जो है आया है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था, इब्राहिम लोदी। दोस्तों ये जो है इब्राहिम लोदी जो था ये दिल्ली का सुल्तान था और ये युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। दोस्तों आगे बात करते हैं स्लेव डायनेस्टी की, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुलाम वंश। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान हो गई है यहाँ पर और गयासुद्दीन मोहम्मद ने जो है इसको प्रदान किया है। इसके अलावा इल्तुतमिश जो है एवं उसके उत्तराधिकारियों की बात जो है करते हैं तो सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में शुरू की गई थी, तो ये जो है इल्तुतमिश ने की थी। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा किसके काल में आया था? तो इल्तुतमिश के काल में आया था चंगेज खां। अब बात करते हैं गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता था? तो दोस्तों वो इल्तुतमिश को कहा जाता था। इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। अच्छा, अब बात करते हैं गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी और उसके बाद जो है ये जो है इल्तुतमिश उसका जो है चाटुकार था, जो मतलब उसका गुलाम था। तो फिर इसको जब गुलाम का जो सरदार बना गुलाम वंश का, इसी वजह से इसका नाम गुलाम का गुलाम पड़ गया। इसीलिए कहते हैं कि गुलामों का गुलाम कहा गया किसको? इल्तुतमिश को। इसके बाद बात करते हैं भारत में वह मध्यकालीन शासक इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो किसने की थी इक्ता व्यवस्था प्रारंभ? इल्तुतमिश ने।
अब बात करते हैं बलबन एवं उसके उत्तराधिकारी। दोस्तों मिडावल हिस्ट्री आपको किसी दिन क्लास में लूँगा, तब देखना मज़ा आ जाएगा आपको। एक बार मुझसे हिस्ट्री पढ़ लोगे ज़िंदगी में कभी हिस्ट्री नहीं भूलोगे, इस बात की गारंटी देता हूँ। वो जोश, वो उमंग, वो ठहाके लगाओगे आप और आपको मज़ा आएगा और हिस्ट्री पता नहीं चलेगी, आपको याद हो जाएगी, रट जाएगी। मैं आऊँगा क्लास लेकर, डोंट वरी। आप पहले हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि इतना टाइम है नहीं कि मैं अभी जो है क्लास लूँ और उसके बाद क्लास वो पूरी नहीं हो पाएंगी। लेकिन हाँ, मैं शॉर्ट वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। शॉर्ट वीडियो का मतलब ये है, एक वीडियो ऐसी लेके आऊँगा जिसमें आपका पूरा A to Z जो है, जिसमें आपको ना किसी एडवांस बुक की ज़रूरत होगी, ना किसी जो है, ना किसी स्पेक्ट्रम की ज़रूरत होगी, ना किसी जो है NCERT की ज़रूरत होगी। मैं जीरो से लेकर आपको उस क्लास में जीरो से लेकर और एडवांस लेवल तक की तैयारी करवाऊंगा, और वो क्लास जो है बहुत जल्द आएगी, जिससे आप जो नोट्स भी दूंगा, जिससे आप एग्ज़ाम जब UP PCS और बिहार PCS का जो एग्ज़ाम आने वाला है उससे पहले वो मैराथन आएगी। और हो सकता है एक बार में कवर ना हो पाए तो 3 मैराथन आए। 3 मैराथन ऐसे आए कि एक बार प्राचीन हिस्ट्री की आए, दूसरी बार जो है या एक बार में प्राचीन हिस्ट्री और मिडाइवल की आ जाए, और दूसरी बार में आधुनिक हिस्ट्री की आए, क्योंकि आधुनिक हिस्ट्री दोस्तों बहुत बड़ी है। तो इस वजह से मैं लेके आऊँगा क्लास, टेंशन फ्री रहें। आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए जिस तरह से अभी कर रहे हैं, देखिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, गिफ्ट दीजिए अपने दोस्तों को इस वीडियो का। बहुत ही मस्त वीडियो है, मज़ा आएगा। बलबन एवं उसके उत्तराधिकारियों के बारे में बात करते हैं। तो बलबन के राजस्व सिद्धांत को जो है दिल्ली सल्तनत के शासक ने जो है पुनः स्थापित किया, तो वो अलाउद्दीन खिलजी। और इसके अलावा दिल्ली का प्रथम शासक जिसने दरबार में गैर इस्लामी जो प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया, उसका नाम था बलबन। और BO के एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन दोस्तों। रक्त और लोहा की नीति में विश्वास करता था कौन? बलबन। बलबन जो है अपने ज़माने का बड़ा दबंग बादशाह था। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, सुनाएंगे किसी दिन इसकी कथा। बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? तुगरेल खां था, तुगरेल खां। और सुल्तान जिसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है, तो वो कौन था? बलबन। उसके अलावा सुल्तान जिसने पूरा 1 वर्ष मेओ के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने के लिए समर्पित कर दिया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था, जंगल कटवाने वाले जो दिल्ली के निकटवर्ती जो जितने जंगल थे उसको कटवा कर साफ करवा दिया, उसका नाम क्या था? उसका नाम था बलबन। दोस्तों UP PCS असिस्टेंट फॉरेस्ट ये जो है फॉरेस्ट ऑफिसर के एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा। बात करते हैं खिलजी वंश की, खिलजी डायनेस्टी। दोस्तों सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था, उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। और क्वेश्चन कब आया? RO UP PCS 2021 PYQ प्री एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों हार मत मानिए, आगे बढ़िए। बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालों के क्रमा के अनुसार जो है व्यवस्थित क्रम जो कौन सा है? तो बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को काल के क्रमानुसार व्यवस्थित क्रम में दर्शाइए। तो ऐसे दर्शाएंगे, सबसे पहले गुजरात विजय, फिर रणथंभौर विजय, फिर चित्तौड़ विजय, फिर वारंगल विजय, इस तरह से 4 विजय हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन 2022 UP PCS में आया हुआ है, तैयार करें अच्छे से धुआंधार तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान जिसने उत्पादन और उपज का 50% जो है भू राजस्व के रूप में वसूला था, तो दोस्तों ये था अलाउद्दीन खिलजी। और उसके बाद बात करते हैं 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने जो किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी। घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। और इसके अलावा बात करते हैं 1306 ईस्वी में 1306 ईस्वी सन के बाद
अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी। कौन सी सीमा थी? सिंधु नदी की सीमा थी दोस्तों, दोनों के बीच में। दिल्ली और सुल्तान जो मंगोल के बीच, जो मंगोल के सुल्तान और दिल्ली के सुल्तानों के बीच में जो सीमा बनी हुई थी, वो कौन सी सीमा थी? वो थी सिंधु नदी। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, यूपीपीसीएस 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, कंप्लीट करें क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु नदी बीच में जो है सीमा बनी हुई है। सरकी सुल्तानों के शासन काल में वह स्थान जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता था, जौनपुर यूपीपीसीएस PYQ 2000 में क्वेश्चन आया हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों, अब सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे ये प्रूव नहीं करना कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, वैसे मैं चीख के मर जाता कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप मानते नहीं। अब आपको दिख रहा है क्वेश्चन कौन सी ईयर में आया है, कौन से एग्जाम में आया है, कितना इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, मज़ा आ रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्ष में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना गाजी मलिक, और जो सरकी सुल्तानों के जो शासनकाल में वह स्थान जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता है, वो था जौनपुर। और इसके अलावा बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत का कुलीनता प्रमुख रूप से बनी थी, तो वो तुर्क से बनी थी। कैसे बनी थी? तुर्क से। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी। और तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। और इसमें एक जो बादशाह आपको पढ़ने को मिलेगा MBT, जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत ही जोरदार बादशाह है, जिसको पागल शाह जो है बादशाह की उपाधि दी थी, पागल शाह बादशाह जिसे कहा जाता था, पागल बादशाह की जिसको उपाधि दी गई थी। जो टोपी जो मतलब जो है बहुत सनकी था, जिसने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी जो है तैयार कर दी थी, और उसके बाद फिर दौलताबाद से दिल्ली लेके आया, वो वाला शासक था। बहुत ही मज़ा आएगा, ये चीज़ें मैं किसी दिन बताऊंगा आपको डिटेल में। अच्छा, उस देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो उसका जो है वो सुल्तान कौन था, किसके शासनकाल में होती थी? तो वो था नसरुद्दीन खुसरो शाह। अच्छा, अब बात करते हैं कि वह सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था, और उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। और यूपी ROARO में क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में, याद रखें दोस्तों, अच्छे से पढ़ें। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को काल क्रमानुसार जो है इसमें आप दर्शाइए। तो ये मैंने आपको PYQ अभी बताया था कि गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, वारंगल, जो ये वाला जो है क्वेश्चन है। उसके अलावा बात करते हैं वह राजवंश जिसके अंतर्गत विचारत का चरमोत्कर्ष हुआ है, वो होता तुगलक। उसके अलावा बात करते हैं भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी जो है सिक्का जो प्रचलन है, वो किसके शासनकाल में प्रचलित हुआ? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। और दीर्घ अवधि तक शासन करने वाला जो सुल्तान था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। और दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अलाई अमीरों और ख्वाजा ताश और शहदास माना था, तो ये जो है MBT है, जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। और इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? वो फिरोज शाह तुगलक था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात तथा दारुल सफा की स्थापना की थी, जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। और इसके अलावा सर्व कर लगाया जाता था, तब वो सिंचाई पर लगाया जाता था, सिंचाई के लिए लगाया जाता था सर्व कर। और 1996 में यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, तो PYQ अच्छे से याद रखें। अब बात करते हैं दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, जिससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके।
तो वो कौन था? वो था फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर शहर की स्थापना की थी, किसने की थी? जौनपुर शहर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। और दिल्ली के ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। टोपरा एवं मेरठ से 2 स्तंभ, अशोक स्तंभों को दिल्ली लाया गया था, तो वो शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। इसके अलावा बेरोजगार और सहायतार्थ, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना करने वाला जिसने स्थापना की थी, उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना करने वाला था फिरोज शाह तुगलक। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था और दिल्ली को लूटा था, उसका नाम था, वो जो है किसके शासन काल में जो हुआ था, वो था आपका नसीरुद्दीन महमूद के काल में। इसके अलावा बात करते हैं किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया था? वो था आपका तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो है सुल्तान, उसने जो है सबसे ज़्यादा देश में जो है किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक शासन किया था? तो तुगलक वंश के सुल्तानों ने किया था। इसके अलावा बात करते हैं कि सैयद वंश लोधी वंश डायनेस्टी की बात करते हैं, तो सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिज्र खां ने की थी, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं। और लोधी वंश की स्थापना किसने करी थी? तो वो बहलोल लोधी ने की थी। और CGL में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है। अब बात करते हैं आगरे की स्थापना किसने की 1504 ईस्वी में? सिकंदर लोधी ने। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मुझे ये जो पूरा मिडावल हिस्ट्री है ये रटा याद है, तो मैं बहुत ज़्यादा आज जो इंस्पायर हो रहा हूँ या मतलब बौखला रहा हूँ, तो उसके लिए डोंट वरी, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ और मज़ा भी आ रहा है मुझे। तो गुलरुखी उपनाम अभी आपने सामने से पढ़ाऊँगा तो मज़ा आ जाएगा। वो अभी क्या है ना कि सब कुछ पर्दे में है, पर्दे से बाहर निकलेंगे बहुत जल्दी, डोंट वरी। एग्जाम दें आप अच्छे से, उससे पहले ही निकलूँगा पर हो सका तो। अच्छा, अब बात करते हैं सैयद एवं लोधी वंश तो मैंने बताई दिया आपको। गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी किसने? सिकंदर लोधी ने। UPPCS में आया हुआ है मेंस में क्वेश्चन 2015 में। अच्छा, अब बात करते हैं वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है। तो ये जो है बहलोल लोधी ने, और इसी ने स्थापना की थी किसकी? लोधी वंश की। अच्छा, जिसके शासन काल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी, वह कौन था? वो था सिकंदर लोधी। अच्छा, अब बात करते हैं सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं कला, यानी आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन सल्तनत पीरियड, इसकी बात करते हैं। तो सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित थी कुतुब मीनार। किसको थी? सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित थी। ये जो है दिल्ली में बनी हुई है। ये क्वेश्चन जुडिशरी में 2023 में पूछा गया है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 2.5 दिन का झोंपड़ा, ये जो है का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के आदेश पर करवाया था, 1194 ईस्वी में करवाया था। और 1194 भी याद रखें, अगर 1194 की बात है तो चंदावर का युद्ध जो है 1194 में हुआ था। अच्छा, अब बात करते हैं कि इधर भवन दिए गए हैं, इधर निर्माण करता है, तो किसने क्या बनवाया उसके बारे में बात करते हैं। सुल्तान गढ़ी इल्तुतमिश ने बनवाया। अच्छा, लाल महल किसने बनवाया? बलबन ने बनवाया। और जमात खाना मस्जिद किसने बनवाई? तो वो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई। 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। अब इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, UPPCS का PYQ है, मिरात सिकंदरी। एक तरफ पुस्तक दी गई है, एक तरफ विषय दिए गए हैं। कौन सी पुस्तक किस विषय से रिलेटेड है, उस पर जो है किस पुस्तक में किसके बारे में लिखा हुआ है, किस विषय के बारे में लिखा हुआ है, उसकी जो है मिलान करना है। तो सबसे पहले मिरात सिकंदरी, तो गुजरात विजय के बारे में लिखा गया है इसमें। बुरहान मासिर जो पुस्तक है, इसमें जो है बहमनी एवं अहमदनगर का इतिहास लिखा गया है। और जो है रियाज उस सलातिल, ये जो है बंगाल का इतिहास बताती है पुस्तक। और रियाज उल इंसा की बात करें तो महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह इसमें लिखा हुआ है। अब बात करते हैं भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ तो सल्तनत के सुल्तानों द्वारा। किसके द्वारा? सल्तनत के सुल्तानों द्वारा। और बात करते हैं चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था, किसने करवाया? राणा कुंभा ने।
अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा स्थित है कहाँ पर? ग्वालियर में। कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। तो दोस्तों पानी पी लीजिए। पहले एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। जंतर मंतर के नाम से जन ख्याति प्राप्त खगोलीय वेधशाला का दिल्ली में निर्माण कराया था जय सिंह द्वितीय ने। किसने करवाया? जय सिंह द्वितीय ने। दोस्तों यूपीपीएससी एई में क्वेश्चन आया हुआ है, दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं एई में, एक ही साल में आए हुए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोनों। कि तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में और जंतर मंतर के नाम पर जनख्याति प्राप्त खगोलीय वेधशाला का जो दिल्ली में निर्माण करवाया था वो किसने करवाया? तो जय सिंह द्वितीय ने करवाया। तो दोस्तों अब मैं पानी पीता हूँ, आप भी पीजिए। अच्छा, तो हाँ, तो दोस्तों सल्तनत कालीन साहित्य और साहित्यकारों के बारे में बात करते हैं, यानी लिटरेचर एंड लिटरेचरर इन सल्तनत पीरियड। दोस्तों सल्तनत काल में साहित्य और साहित्यकारों के बारे में बात कर रहे हैं हम। देखते हैं कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। 2023 में जुडिशरी में क्वेश्चन आया हुआ यूपीपीसीएस में। और जो है साहित्यिक क्वेश्चन क्या है कि साहित्यिक कृति जिसके कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृति में मिलते हैं। तो ये दोस्तों हरिकेली नाटक में मिलते हैं। और इसके अलावा बात करते हैं अलबरूनी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ तारीख उल हिंद में लिखा है था। कौन सी भाषा में लिखा था? अरबी भाषा में। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण, इसका संकलन किया था किसने? अमीर हसन सिजजी ने। किसने? अमीर हसन सिजजी ने। और 2021 यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं, ग्रंथ एक तरफ दिए गए हैं, रचनाकार दूसरी तरफ। और ये क्वेश्चन दोस्तों PYQ 2022 यूपीपीसीएस। अच्छा, रस कौमुदी किसने लिखी? रचनाकार कौन है? श्रीकंठ। राग विबोध का कौन है? वो है सोमनाथ। चतुर्दंडी प्रकाशिका के ग्रंथ के कौन है? तो बेकट रमन, यानी बेकट मखिन भी बोल सकते हैं इनको। अब बात करते हैं पूर्वी समुद्री मार्ग से भारत तथा कानफू यानी कैंटन के बीच व्यापार का उल्लेख किया है, तो अलबर्नी ने। अच्छा, इसके अलावा मुराबिर द्वारा युद्ध कला पर लिखी गई पुस्तक का नाम अदब उल हर्ब है। अदब उल हर्ब। अच्छा, इसके अलावा बात करते हैं सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है इब्न बतूता ने। अच्छा, बात करते हैं महाभारत का तेलुगु संस्करण लिखा नन्नयन ने। अच्छा, इसके अलावा पुस्तक, एक तरफ पुस्तक दी गई है, एक तरफ लेखक दिए गए हैं। तो तबकात ए नासिरी किसने लिखी? मिनहास उस सिराज ने। अच्छा, ताज उल मासिर किसने लिखी? तो ये लिखी हसन निजामी ने। तारीख उल हिंद किसने लिखी? अलबरूनी ने लिखी। तुगलकनामा किसने लिख दिया? भैया अमीर खुसरो ने लिखा। ये दोस्तों क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करते हैं, एक तरफ रचनाकार दूसरी तरफ रचना। तो इस बार जो है बात करते हैं मुल्ला दाऊद ने क्या लिखा? चंदायन। दामोदर कवि ने क्या लिखा? पद्मावती की कथा। और सोमनाथ ने क्या लिखा? राग विबोध लिखा। और अमीर खुसरो ने क्या लिखा? अस्का लिखी, अस्का। अब इसके अलावा फिर और कुछ नीचे पुस्तकें दी गई हैं। तो पुस्तक एक तरफ, अब लेखक एक तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं तबकात ए नासिरी किसने लिखी? मिनहाज उस सिराज जसजानी ने। और तारीख फिरोजशाही किसने लिखी? तो तारीख फिरोजशाही लिखी आपकी शमसे सिरज अफीफ ने। और तुगलकनामा की बात करें तो तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखा है, आपको पता ही है। और हुमायूंनामा किसने लिखा? तो गुलबदन बेगम ने लिखा हुमायूंनामा। और PYQ 2019 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर बार ये क्वेश्चन जो है बुकों से पूछा जा रहा है, आप रट के जाएं। और इसको जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट के जाएं।
विजयनगर, बहमनी तथा अन्य प्रांतीय राजवंश जो है इसके बारे में बात करेंगे, यानी विजयनगर, ब्राह्मणी एंड अदर्स प्रोविंशियल डायनेस्टी। तो दोस्तों सबसे पहले जुडिशरी 2023 का क्वेश्चन है इसमें, जिसमें जो है सबसे पहला क्वेश्चन है संगम वंश। संगम वंश जो है ये कब से कब तक था और इसकी सूची जो है इस किसने स्थापना की थी, ये इस तरह से दिया गया है। तो संगम वंश हरिहर प्रथम, सालुप वंश नरहर सालुप, तुलुप वंश ये जो है वीर नरहरी, और जो है आरबीडू की बात करें, आरबीडू जो है 1570 1649 तक आरबीडू वंश जो है त्रिमाल ये जड़ा हुआ है। अब कौन सा वंश कितने टाइम तक रहा उसका टाइम पीरियड इसमें लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं 1336 में संगम वंश, 1485 तक। सलू वंश की जो है टाइम पीरियड रहा आपका 1485 से 1505 तक, 1505 से तुलुप वंश 1570 तक, आरबीडू वंश 1570 से 1449 तक, ये जो है लिखा हुआ है, इसको देख सकते हैं आप। इसके अलावा बात करते हैं कि कश्मीर के शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया। तो जैनुल अबीदीन किसने? जैनुल अबीदीन। अच्छा, दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन बहमन रसाह। इसके अलावा कृष्ण देव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे कौन? 8 तेलुगु कवि। तालिकोटा का प्रथम जो युद्ध हुआ था वो जो है 23 जनवरी 1565 में। अच्छा, अब्दुल रज्जाक की बात करें तो विजयनगर आया था कब? देवराय द्वितीय के राज्यकाल में। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी कोट्टम। प्राक मुगल काल में वह स्थान जिसे भारत का सिराज समझा जाता था तो ये था जौनपुर। इसके अलावा खड़ी बोली हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो। ये जो है एटा से बिलोंग करते हैं। कासगंज पटियाली कासगंज जो तहसील जो पटियाली और कासगंज जिला दोस्तों अभी जो है एटा से कट के बनाया कासगंज, तो वहाँ से ये जो पटियाली तहसील से ये बिलोंग करते हैं, याद रखें। और जो है किस विजयनगर के शासक ने बेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति प्रदान की थी? वेंकट द्वितीय। अपनी मधुरा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी गंगा देवी। कौन थी? गंगा देवी। अब्दुल रज्जाक विजयनगर के दरबार में आया था तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत में सिराजे हिंद नामक जो नाम से जाना जाता था, सिराजे हिंद भारत में, तो वो जौनपुर की स्थापना किसने? फिरोज तुगलक ने। इतिहासकार रॉबर्ट सीवेल ने जो है ए फॉरगोटन एम्पायर नामक शीर्षक से एक पुस्तक लिखी है। इसमें साम्राज्य एम्पायर का नाम था विजयनगर साम्राज्य। क्या था? विजयनगर साम्राज्य। तो दोस्तों इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट आगे भक्ति एवं सूफी काल की आंदोलन की बात करते हैं। भक्ति और सूफी आंदोलन इसके बारे में बात करते हैं। तो चिश्ती संप्रदाय, एक तरफ संप्रदाय दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित क्या दिया गया है? संत दिए गए हैं। तो चिश्ती संप्रदाय जो है इसकी स्थापना किसने की? ये किससे रिलेटेड है? ये जो है शेख हमीउद्दीन नागौरी। अच्छा, सुरहापर्दी संप्रदाय किससे रिलेटेड है? ये है आपका शेख बहाउद्दीन जकारिया। नक्शबंदी संप्रदाय अहमद सरहिंदी। और काहिरी संप्रदाय ये जो है शेख दाऊद किरमानी। वह योग जो नाथ पंथियों द्वारा अपनाया गया था एवं जिसकी क्रियाओं को सूफी संतों ने भी अपनाया। ठीक है, तो ये कौन था? हठ योग 2019 PYQ। अच्छा,
उसके अलावा बात करते हैं सूफी संतों में अजमेर को घर बनाया किसने? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, और इनकी दरगाह वहीं पर है। तो दोस्तों इसके अलावा बात करते हैं प्रसिद्ध प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो सूफी संत के अनुगामी थे निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो जो है किसके अनुगामी थे? जो है निजामुद्दीन औलिया। इसके अलावा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे किसके? उस्मान हारून के। ख्वाजा उस्मान हारून, और शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे किसके? बाबा फरीद के। बाबा फरीद के। क्वेश्चन कई बार यूपीपीसीएस में 2006 में आया है और पूछ लिया गया है कई एग्जाम में बाद में भी। तो दोस्तों सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता है शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है, तो वो है फरीदुद्दीन गंज ए सकर। ये जो नाम है इनका याद रखें, आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है इनके विचारों को। इसके अलावा शेख उल हिंद की पदवी जो है की गई थी किसको? शेख सलीम चिश्ती को। इसके अलावा सूफीवाद के सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध था कौन? नक्शबंदी संप्रदाय। और जो अगला क्वेश्चन है कि सूफियों के में कृष्ण को औलिया के रूप में मानता है। सूफियों में कृष्ण को औलिया के रूप में मानता है शाह मोहम्मद गौस। कबीर शिष्य थे रामानंद के, और जो है मीराबाई समकालीन थी किसके? चैतन्य महाप्रभु के। किसके? चैतन्य महाप्रभु के मीराबाई समतुल्य थी। और इसके अलावा किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया? चैतन्य जो है ये बहुत ही अपने ज़माने के बहुत अच्छे संत रहे हैं। इसके अलावा बात करते हैं गुरु नानक का जन्म स्थल वो तलवंडी जो है ननकाना तलवंडी में जो है इनका जो है क्या है? वो जो है इनका जन्म स्थान है। हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना है? गुरु गोविंद सिंह की याद में बना हुआ है। इसके अलावा कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन है रामानंद का। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किया था वल्लभाचार्य ने। इसके अलावा सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे किससे? वैष्णव संप्रदाय से। बारकरी संप्रदाय का संत कौन था? तो वो था नामदेव। इसके अलावा भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था अलवार संतों ने। अच्छा, भक्ति संस्कृति का जो भारत में पुनर्जन्म हुआ वो 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ। इसके अलावा इस्लाम से प्रभावित भक्त आंदोलन के नायक थे कौन? नामदेव। मलूक दास एक संत कवि थे कड़ा। और जो निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती थे सूफी संत। इसके अलावा अब बात करते हैं सल्तनत काल की मिसलिनियस विविधा लिखा है, विविध यानी मिसलिनियस की बात करते हैं सल्तनत काल के जो मिक्सर हैं क्वेश्चन। अच्छा, तो जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। इसके अलावा राणा हमीर जो है मेवाड़, राणा चुंडा मारवाड़ और मलिक राजा फारूकी खानदेश और मलिक सरवर ख्वाजा जहां, ये जो थे जौनपुर। वह नगर जो इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है बसरा। यूपी 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, यूपी पीसीएस 2022 PYQ। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसके अलावा खरीदादार कौन था? खरीदादार फरमानों का भेजने वाला अधिकारी था और 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खरीदादार कौन था? भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तुर्कों ने। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। और सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो तुर्क
और सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए शब्द का प्रयोग होता था मसाहत, मसाहत का। इसके अलावा सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, तो आरजे मुमालिक, आरजे मुमालिक कहा जाता था। इसके अलावा बाबर का आक्रमण एवं मुगल वंश की स्थापना, ये टॉपिक है, यानी इन्वेजन ऑफ बाबर एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल यहाँ पर एम्पायर बस गया है 1526 ईस्वी में, और इसकी स्थापना किसने की है, बाबर ने की है। ठीक। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया, किसने, दौलत खान ने। अच्छा, युद्ध जिसमें एक पक्ष, युद्ध जिसमें एक पक्ष जो है प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था, पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी काबुल। मेवाड़ के राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, तो वो कौन थे, राणा सांगा। बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था सेबानी खां। बाबर को किसने किया था, सेबानी खां ने, सर ए पुल के युद्ध में। अच्छा, बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी काबुल में। इसके अलावा अब हुमायूं और शेरशाह के बारे में जानते हैं। शासक जिसने हजरत आला की उपाधि धारण की, शेरशाह। अच्छा, एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता कौन थे, वो थे आपके शेरशाह सूरी। जीटी रोड की स्थापना किसने की, ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना किसने की, तो वो दोस्तों की थी आपके शेरशाह सूरी ने। अच्छा, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों सासाराम बिहार में स्थित है। दोस्तों बहुत सारी ऐसी प्लस पॉइंट चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कोहना का निर्माण किया था शेरशाह सूरी ने। अच्छा, शेरशाह सूरी इकाई के आधार पर राजस्व दरों का हिसाब लगाता था, रई। अच्छा, इसके अलावा शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाला जैता और कुंपा स्थान से संबंधित थे, तो वो थे दोस्तों कौन, मारवाड़। इसके अलावा मध्यकालीन भारतीय शासन पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था जो है प्रारंभ की थी किसने, शेरशाह ने। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई कालिंजर। मध्ययुगीन शासकों में जो है उच्च शिक्षित शासक था कौन, शेरशाह। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, ये कथन किसका था, तो ये शेरशाह सूरी का। अच्छा, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था शेरशाह सूरी ने। भारत में चांदी का सिक्का प्रारंभ किसने किया था, शेरशाह सूरी ने। वह इतिहास जिसने शेरशाह सूरी का अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता माना है, वो था के.आर. कानूनगो ने माना है। इसके अलावा सही कालानुक्रम में व्यवस्थित युद्ध दिए गए हैं, उनको व्यवस्थित करना है काल के अनुसार। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, तो दोस्तों सबसे पहले पानीपत का युद्ध प्रथम हुआ था 1526 ईस्वी में। उसके बाद 1526 के बाद 1527 में दोस्तों कहाँ का युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा बाबर के बीच में। और उसके बाद 1528 में दोस्तों युद्ध कौन सा हुआ था, 1527 में जो है खानवा का युद्ध, और 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था दोस्तों 1528 में। अब इसके अलावा बात करते हैं चौसा का युद्ध। 1539 ईस्वी में हुआ था चौसा का युद्ध। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, 1540 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, 1565 ईस्वी में हुआ था। अब बात करते हैं अकबर की। तो अकबर की दोस्तों ये डिटेल में युद्ध आपको पढ़ने हैं तो मैं क्लास लेकर आऊँगा, उस क्लास का वेट करिए। क्लास जरूर आएगी, आपको क्लास मिलेगी और आप उसको मज़ा करेंगे, एंजॉय करेंगे। अच्छा, और आपको अच्छी भी लगेगी। क्वेश्चन फंसेंगे, एंजॉय, ओनली एंजॉयमेंट नहीं, क्वेश्चन फंसेंगे भाई एग्जाम में।
आपको कहीं से भूल जाएंगे सब उसके बाद, पर आएगी क्लास, वेट करें बस। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में ग्रंथ बह उल असमार, कौन सा? बह बहर उल असमार दिन के शीर्षक यानी फारसी में अनुवाद किया गया। तो किसका किया गया? वो था राजतरंगिणी। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ कि मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में ग्रंथ का यानी किस ग्रंथ का बह उल असमार के शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया गया था? तो वो किया गया था राजतरंगिणी का। और राजतरंगिणी बुक जो है कलहड़ द्वारा लिखी गई है। और कलहड़ जो राजतरंगिणी बुक है वो उसमें जो है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जानकारी मिलती है। ये चीज़ें आप याद रखें। इसके अलावा बात करते हैं कि अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। वह व्यवस्था जो राज्य के कुलीन वर्ग के संबंधित थी एवं जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था मनसबदारी व्यवस्था यूपीपीसीएस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लेना, रट लेना। अच्छा, इसके बाद भारत में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की थी अकबर ने। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? हकीम खान सूर। दोस्तों आरओ में क्वेश्चन आया हुआ है मेंस में। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायनों में सम्मिलित थे कौन? तानसेन और हरिदास। अच्छा, इसके अलावा अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी पर। अच्छा, दिल्ली दीन ए इलाही को धर्म कहने वाला इतिहासकार थे कौन? वो थे अब्दुल कादिर बदायूनी। राम सीता आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए किसने? अकबर ने। अच्छा, इसके अलावा बात करते हैं कि अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपे दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो था मुजफ्फर खां तुर्बाती। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था हरि विजय सूरी। अधम खां किसके द्वारा मारा गया था? तो बादशाह अकबर के द्वारा। वह बादशाह जिसने एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है, वह बादशाह जिसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है, वो था बादशाह अकबर। इसके अलावा इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? बादशाह कौन था? तो वो था बादशाह अकबर। इसके अलावा अकबर के राजकाल में दक्षिण में वह प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं था, वो था गोलकोंडा। अच्छा, इसके अलावा बात करते हैं राजपूताना राज्य जिसके शासक ने अकबर की संप्रभुता वह एवं स्वीकार नहीं की। वह राजपूताना राज्य जिसके शासक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी, जो वो था मेवाड़। मेवाड़ में कौन थे? राणा प्रताप का नाम आज भी अमर है और हमेशा अमर रहेगा, जिनका घोड़ा का नाम था चेतक। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए वह था कछवाहो। अच्छा, अकबर के शासन काल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था जब्त। चांद बीवी को अकबर के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी थी। चांद बीवी जो अकबर के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी थी वह थी बीजापुर बादशाहत की। कहाँ की थी वो? बीजापुर बादशाहत की। अच्छा, उसके अलावा बात करते हैं मुगलों में अनपढ़ था कौन? अकबर। अच्छा, ये बताइए कि भारतीय राजा को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन कौन रहा था? तो वो अकबर। अच्छा, इसके अलावा बात करते हैं कि 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, 1191 में प्रथम हुआ था, और इसके अलावा 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। ये बहुत ही अहम है, अहम डेट है, इनको याद रखें।
इनके अलावा बात करते हैं दक्कन का वह राज्य जो अकबर द्वारा विजित किया गया था, अहमदनगर। जहांगीर एवं शाहजहां, के बारे में बात करते हैं तो वो था शाहजहां के शासनकाल में बुंदेल के विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसने? जुझार सिंह बुंदेला ने। युवराज खुर्रम ने वर्ष शाहजहां की उपाधि, किस वर्ष शाहजहां की उपाधि प्राप्त की थी? तो वो थी आपकी खुर्रम ने। खुर्रम का बचपन शाहजहां का नाम, बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। तो खुर्रम ने शाहजहां की उपाधि 1617 ईस्वी में प्राप्त की है। अच्छा, जहांगीर ने जिस नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की वह थे कौन? अब्दुल हसन। कौन थे? अब्दुल हसन। इसके अलावा वह शासक जिसने एक सिख गुरु का सर कलम करवाया था वह था जहांगीर, और जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था खुर्रम, महावत और खुसरो ने। अच्छा, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था विलियम हॉकिंस। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। सर टॉमस रो, जहांगीर ने सर टॉमस रो को मिलने का अवसर दिया था अजमेर में। अच्छा, वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण दिया था, चित्रकला। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, तो विलियम हॉकिंस। अच्छा, मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध कर दिया था तंबाकू को, वो था कौन? जहांगीर। अच्छा, इसके अलावा बात करते हैं मुगलों एवं मेवाड़ के राजा राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासन में हस्ताक्षरित हुई थी? तो वो थी जहांगीर। वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी, गुरु अर्जुन देव। कौन? गुरु अर्जुन देव। नूर जहां के गुट का सदस्य नहीं था जहांगीर। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह था फ्रांसिस्को पेलसर्ट। अच्छा, वह विदेशी यात्री जिसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, फ्रांसिस्को पल्सर्ट। मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया वर्नियर। बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था मीर जुमला। शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल को पदवी दी थी दारा शिकोह। अच्छा, इसके अलावा बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था कविंद्राचार्य ने। किसने? कविंद्राचार्य। अच्छा, इसके अलावा बात करते हैं कि वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली ट्रांसफर की थी वो था शाहजहां। कौन था वो शासक? वो था शाहजहां। अच्छा, अब बात करते हैं औरंगजेब की। तो औरंगजेब के शासनकाल में घटी हुई घटनाओं का कालानुक्रम दिया गया है नीचे। इन घटनाओं को जो है क्या करना है? मिलाना है आपस में। तो पहला जो है सूची दूसरे से मिलानी है। तो बनारस के पास सूजा की पराजय जो है कब हुई है? तो ये है 1658 फरवरी में हुई है। धर्मत की विजय कब हुई थी? तो ये 1658 अप्रैल में हुई थी। अच्छा, सामगढ़ की लड़ाई कब हुई थी? मई 1658 में। और जो है ये देवराई की लड़ाई जो है अप्रैल 1659 में। अब देखिए कितना डीप क्वेश्चन पूछा है भैया यूपीपीसीएस 2022 में, इम्पोर्टेंट। इस वजह से ये सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए। जब डेट पूछ लेता है यूपीपीसीएस तो अच्छे लोग डीले हो जाते हैं, सबकी नॉलेज जो है फीकी पड़ जाती है। तो देखिए, जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता था? औरंगजेब को जाना जाता था। दारा शिकोह को दफनाया गया था दिल्ली में। और ये क्वेश्चन आ रहा, ये किस में आया है? आरओ में क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है। दारा शिकोह को दिल्ली में दफनाया गया। मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा गया था, वो था औरंगजेब।
शाहजहाँ के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर कौन था? वो था औरंगजेब। अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए हिंदुओं को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था, ईश्वरदास नागर। और इसके अलावा बात करते हैं, मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्य यंत्र बजाते थे। क्या बजाते थे? बीड़ा बजाते थे। और इसके अलावा वह मुगल बादशाह जिसको 2 बार सिंहासन यानी जिसका 2 बार जो है क्या किया, सिंहासन रोहण हुआ। तो एक बार बलबन के लाल महल में हुआ था और एक बार जो है औरंगजेब का जो है उसके लाल किले में हुआ था। इसके अलावा औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे कौन थे? वे थे बीजापुर एवं गोलकुंडा। इसके अलावा संत रामदास को किनके शासनकाल में संबंधित किया जाता है? तो वो थे औरंगजेब। और औरंगजेब ने किसको साहिवात उज जमानी की उपाधि प्रदान की? जहां आरा। इसके अलावा जजिया शासनकाल में लगाया गया था औरंगजेब। अच्छा, औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने मकबरों को क्षतिग्रस्त किया था, तो वो कौन सा था? अकबर। अनवर्ती मुगल की बात करते हैं, यानी लेटरल मुगल। अच्छा, इसके अलावा पहला क्वेश्चन है इसका कि प्रथम बादशाह को अंग्रेज का पेंशन भोगी बना, कौन बना? तो शाह आलम द्वितीय। इसके अलावा शंकर खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1724 ईस्वी में। बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में। पोर्टो नोवो का युद्ध ये हुआ था आपका 1781 ईस्वी में। और मुदकी का युद्ध 1845 ईस्वी में हुआ। सम्राट बहादुर शाह के पुत्र युवराज दारा बख्त की मृत्यु हुई थी 1839 ईस्वी में। इसके अलावा संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत और विकसित की गई? तो ये थे मोहम्मद शाह। इसके अलावा वह बादशाह जिसके शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था, किसके शासनकाल में? तो 1748 से 54 तक अहमद शाह के जो है शासनकाल में। अच्छा, इसके अलावा बात करते हैं अवध का पहला नवाब कौन था? तो सादत खां था। और जो है मुगल औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? तो बहादुर शाह प्रथम ने संभाली थी। इसके अलावा बात करते हैं मुगल कालीन स्थापत्य कलाओं के बारे में, आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन मुगल पीरियड की। इसके अलावा सबसे पहले क्वेश्चन है पहला, सुल्तानगढ़ी का निर्माण करवाया किसने? सुल्तानगढ़ी का निर्माण जो है सुल्तान इल्तुतमिश ने करवाया। इसके अलावा साहित्य के संरक्षक जहांगीर ने पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किया गया जगन्नाथ को। हैदराबाद की 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया। जहांगीरी चित्रकार थे अबुल हसन आका रिचा। जहांगीर के दरबार में चित्रकार कौन थे? अबुल हसन और आका रिचा। अच्छा, इसके अलावा जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? वो था मंसूर। और चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया था हुमायूं ने। और इसके अलावा वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी, वह था आपका अकबर। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शित करते थे? वो चित्रकला की शैलियों को दर्शित करते थे। सिरसा का मकबरा सासाराम बिहार में बना हुआ है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा जो है ग्वालियर में बना हुआ है। किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? हाजी बेगम ने। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके शासनकाल में स्थापित किया गया? माहम अनगा जो है। इसके अलावा बात करते हैं वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है, वह दोस्तों
रविया जो रविया उद्दो रानी का मकबरा, रविया उद्दो रानी का मकबरा जो है, ये जो है औरंगजेब ने अपनी अपनी जो है रानी रविया की याद में बनवाया था दोस्तों इसे। और ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। इसको ब्लैक ताजमहल भी कहा जाता है। और इसकी एग्जैक्ट इसका लोकेशन मुझे याद नहीं आ रहा अभी, पर बताऊंगा उसको आगे। तो अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था मीर बांकी ने। अच्छा, वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है, तो बाबर। अच्छा, सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंत्र स्थापित की गई जयपुर में। इसके अलावा दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। और चित्रकार जिसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी, अबुल हसन। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था पंचमहल। अब बात करते हैं मुगल कालीन साहित्य और साहित्यकारों के बारे में, लिटरेचरर इन मुगल पीरियड। तो विदेशी यात्री अनारकली की दंत कथा का उल्लेख है विलियम फिंच ने किया है। और ये जो है UPPCS जे यानी जुडिशरी में 2023 में क्वेश्चन बना हुआ है। इसके अलावा गजाली के काल में विख्यात रचनाकार थे कौन? ये थे आपके अकबर। जुडिशरी 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। तबकात अकबरी के लेखक कौन थे? निजामुद्दीन। 2023 में UPPCS में क्वेश्चन आया हुआ है जुडिशरी में। इसके अलावा दिल्ली में एक साहित्यिक केंद्र बैतुल उलूम स्थापित हुआ जिसका नाम था जेब्बुन निसा ने। किसने? जेब्बुन निसा ने। और इसके अलावा बात करते हैं कि वह मुगल शासक जिसने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था, वो था कौन? वो थे शाहजहां। अच्छा, साहित्य के 4 अध्याय पुस्तक का लेखक लिखिए। रामधारी सिंह दिनकर। 4 अध्याय पुस्तक किसने लिखी है? संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक का लेखक कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर। इसके अलावा अनेक मुस्लिम विद्वानों ने महाभारत के विविध भागों को फारसी में अनुवाद किया है। और इसका संकलन को क्या कहते हैं? इसके संकलन को क्या कहते हैं? तो वो था रजमनामा कहा जाता है। इसके अलावा बात करते हैं, पुस्तक दी गई है एक साइड, और एक साइड जो है क्या दिया गया है? एक साइड जो है लेखक दिए गए हैं दोस्तों, लेखक दिए गए हैं एक साइड। एक सेकंड। हाँ तो दोस्तों बात करते हैं, सही सुमेलित करनी है। एक साइड पुस्तक दी गई है और एक साइड जो है लेखक दिए गए हैं। तो दलाइल ए फिरोज शाही, ये अजाउद्दीन खलील खान की जो है पुस्तक है, जो उनके द्वारा लिखी गई है। और मुंसत ए महरू, ये जो है आयन उल मुल्क मुल्तानी द्वारा लिखी गई है। तारीख ए मुबारक शाही जो है याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखी गई है। और तारीख ए फिरोज शाही ये जो है शमसे सिराज के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा बात करते हैं नीचे आगे क्वेश्चनों की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है
कि एक तरफ कवित्री दी गई हैं, एक तरफ पुस्तक दी गई हैं। कौन सी कवित्री ने कौन सी पुस्तक लिखी है उसके बारे में बात करते हैं। तो गंगाबाई, देवी त्रिया निषेध, दयाबाई, विनय मालिका, सहजोबाई ये सहज प्रकाश, और इसके अलावा सोन कुमार ये जो है इनके द्वारा लिखी गई है स्वर्णबेली की कविता। अब बात करते हैं अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है। ये जो है पंचतंत्र का अनुवाद है और जो है यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है 1999 में। इसके अलावा शाहजहाँ के शासनकाल में शाहजहाँ के शासनकाल का राजकवि था कौन, कलीम। इसके अलावा हितोपदेश का फारसी अनुवाद किया गया था, तो ये था आपका ताजुल माली। इसके अलावा बात करते हैं हिंदू धर्म ग्रंथों का जो अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था कौन था, दारा शिकोह। मुगलों की सरकारी भाषा थी फारसी। सही सुमेलन है दोस्तों, इसको जो है एक साइड में सूची 1 दी गई है, दूसरी साइड में सूची 2, इनको आपस में मिलाना है। तो सबसे पहले मिलाते हैं हसन निजामी नुक्स ए दिलखुशा और ख्वांदावीर हुमायूंनामा, और इसके अलावा मोहम्मद काजिम आलमगीरनामा और ताजुल मासिर जो है किसके द्वारा लिखा गया, भीमसेन के द्वारा ये जो है लिखा गया है। इसके अलावा बात करते हैं कौन उपर्युक्त में से विकल्प सी सही है। तो दोस्तों इसमें से ये वाला सी सही है, तो इसको आप देख सकते हैं जो भी है इसने दिया गया है कि ये वाला है, तो इसमें से सही कौन सा है, तो ये है आपका ऑप्शन सी। इसके अलावा बात करते हैं शिवाजी एवं मराठा साम्राज्य यानी शिवाजी एवं मराठा डायनेस्टी 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया मराठों ने। किसने दिया था, मराठों ने। इसके अलावा 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया था किसने, मराठों ने। और जो है दिए गए पेशवाओं के शासनकाल एक साइड दिए गए हैं और जो है एक साइड जो है नाम दिए गए हैं, तो आपको मिलाना है। तो बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720, बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 और माधवराव प्रथम 61 से 72, 1761 से 1772 और नारायण राव जो है 772 से 1773 तक, ये दोस्तों शासनकाल दिए गए हैं। इसके अलावा बात करते हैं मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देश शक्ति के रूप में उभरे कौन, मराठा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। छत्रपति शिवाजी से संबंधित घटनाओं का कालानुक्रम सही क्रम में दर्शाइए। तो दोस्तों नंबर 1 चाकन के किले पर प्रतिबंध, विजय, चाकन के किले पर विजय, मुगलों से मतभेद का प्रारंभ, अफजल खां का प्रकरण और उसके बाद सूरत पर आक्रमण जो है और लूटना उसको, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी, रुपया। आगरा को जिसने राजधानी बनाया वह शासक था सिकंदर लोदी, 1504 ईस्वी में राजधानी जो है स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने आगरा की। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को जो है जाना जाता है, तो चौथ के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी अवस्थित थी रायगढ़ में। मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी में आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह थी कौन, ताराबाई ने किया था। इसके अलावा बात करते हैं शिवाजी का वह उत्तराधिकारी जिसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी, ताराबाई। किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक,
ये जो है दोस्तों बालाजी बाजीराव के समय की बात है। और शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो वो सलहार के युद्ध में हराया था। और शिवाजी के समय सरनोबात का पद जो है संबंध था सैन्य प्रशासन से संबंधित था। इसके अलावा एक तरफ व्यक्तित्व दिया गया है और एक तरफ जो है कालानुक्रम दिया गया है। ठीक है, एक तरफ व्यक्तित्व दिया गया है और एक तरफ कालानुक्रम दिया गया है। तो बात करते हैं पद्मिनी 1303 और दूसरी दुर्गावती 1524 से 1564, ताराबाई 1675 से 1761 और अहिल्याबाई जो है ये जो है 1725 से 1795। 1802 में पेशवा ने बसई अप्रतिष्ठित सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो इंदौर के होलकर से पराजित होने के बाद में किए थे दोस्तों पेशवा ने हस्ताक्षर। अब इसके बाद बात करते हैं मुगल विविध यानी मुगल पीरियड मिसलिनियस की बात करते हैं। तो मुगल काल में देह का तात्पर्य था गांव से यानी देहात, गांव देहात ऐसे बोलते हैं ना, तो देह का तात्पर्य किससे था? गांव से। और सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का जो है उल्लेख राजवंश अभिलेखों में हुआ है, तो ससेनियन में हुआ है। और इसके अलावा फ्रांसीसी यात्री जिसने काशी को भारत का एथेंस कहा था, तो बर्नियर। अकबर मुजफ्फर खान और जहांगीर ग्यास बेग एतमादुल्ला, शाहजहां सादुल्ला खान और जो है औरंगजेब असद खान, ये जो है इसके क्या थे? ये दीवान थे, ये बादशाह थे। तो आप मिलान कर सकते हैं इनका आपस में इधर उधर करके। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मूल रूप से एक सैनिक राज्य था मुगल साम्राज्य। एक सैनिक राज्य था मुगल साम्राज्य। विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने वाले सही क्रम में जो है दर्शाइए, काला क्रम में चूज करिए। तो देखते हैं दोस्तों, रॉल्फ फिंच कब आया? तो 1583 ईस्वी में। विलियम हॉकिंस 1608 में जहांगीर के दरबार में। और निकोलस डाउंटन 1613 ईस्वी में। और जो है सर थॉमस रॉ जो है ये कब आया? तो 1614 ईस्वी में। इसके अलावा बात करते हैं जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह था। और जो है मुगल प्रशासनिक शब्दावली में जो माल प्रतिनिधित्व करता था वो था भू राजस्व। बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया, सरधना। मुगल काल में दरबारी भाषा थी फारसी। रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था। कौन था? नजीब खान। गाजियुद्दीन हैदर के शासनकाल में लिखी गई पुस्तक हफ्त कुलजुम है। और प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक किसकी पुस्तक है? हफ्त कुलजुम। वो था प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बुक है वो दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। अच्छा, इसके अलावा बात करते हैं शुजाउद्दौला का मकबरा कहाँ पर? लखनऊ में। और जो दक्षिण भारत का पॉलीगार थे कौन थे? क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का जो वर्तमान नाम है वो हेलबेड। पंजाब के अमृतसर नगर को जो स्थापित किया है वो गुरु रामदास द्वारा किया गया है। अमृतसर नगर को पंजाब में अमृतसर को स्थापित किसके द्वारा किया गया है? गुरु रामदास के द्वारा किया गया है। अच्छा, दस्तार ए बंदान कहलाते थे उलेमा। मुगल साम्राज्य में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया पारसियों। अच्छा, जवाबित थे राज्य कानून। इसके अलावा मुगल कालीन भारत में जो राज्य की जो आय का प्रमुख स्रोत था वो था भू राजस्व।
अच्छा, मुगल काल में मौल्यम था कौन एक जहाज? हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? चिनक्लेज खां। हैदराबाद का स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? चिनक्लेज खां। और भारत का वह स्थान जहाँ पर पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था, कोचीन। और खिदमती है वो है पराजित भारतीयों सरदारों द्वारा दे कर। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे चगताई तुर्क। समाधि, समाधि की बात करते हैं। समाधि जिसके कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है गुरु गोविंद सिंह को। समाधि जिसके कारण नंदेड़ गुरुद्वारे सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, तो वो तो गुरु गोविंद सिंह के वजह से जो है इसको पवित्र माना जाता है। और मुगल काल में करोड़ी थे भूराजस्व अधिकारी। और इसके अलावा मुगल शासन में जो मीर बख्शी का कर्तव्य था, तो वो था जो भूराजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। इसके अलावा बात करते हैं सही सुमेलित कीजिए। इधर युद्ध दिए गए हैं, इधर डेट दी गई है, दोनों मिलाने हैं। तो बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? ये था 39 में हुआ था। कब हुआ था? 39 में, यानी 26 जून 1539 में। सरनाल का युद्ध हुआ था 1572 में। धर्मट का युद्ध हुआ था आपका 15 अगस्त 15 अप्रैल 1658 में। और जो है जाजऊ का युद्ध जो हुआ था, जाजऊ का युद्ध हुआ था 12 जून 1707 ईस्वी में। कब हुआ था? 1707 ईस्वी में। ठीक है। अब इसके अलावा बात करते हैं अटाला मस्जिद 1608। वो अटाला मस्जिद जौनपुर, इधर स्मारक दिए गए हैं, इधर सूची है। तो अटाला मस्जिद जौनपुर 1408 ईस्वी। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम 1545 ईस्वी। और हुमायूं का मकबरा दिल्ली 1570 ईस्वी। और रबिया उद्दौलानी का मकबरा औरंगाबाद, ये मैं बोलना चाह रहा था, औरंगाबाद में भैया रबिया उद्दौलानी का जो है मकबरा जो है बनवाया था औरंगजेब ने अपनी रानी रबिया की याद में। और दोस्तों इसको ही ब्लैक ताजमहल के नाम से जाना जाता है, इसे ही ब्लैक ताजमहल के नाम से जाना जाता है। औरंगाबाद में बना हुआ है दोस्तों जो मकबरा है। इसके अलावा बात करते हैं दाम जो है ताम्र की मुद्रा थी। देसाई राजस्व अधिकारी। दीवान जो है प्रांतीय राज्य का प्रमुख था। और जरीब जो है जरीब भूमि नापने की एक लंबी इकाई थी। अच्छा, इसके अलावा बात करते हैं चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। तैमूर का आक्रमण जो है 1398 ईस्वी में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। घाघरा का युद्ध जो है 1529 में हुआ था। इसके अलावा बात करते हैं ROR में क्वेश्चन आया हुआ है। और जो है 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। और 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी। और जो है 1817 से 1819 तक तृतीय मराठा युद्ध लड़ा गया था। और 1799 ईस्वी में चतुर्थ मैसूर युद्ध जो है लड़ा गया था, जिसमें जो है आपके जो टीपू सुल्तान है उसकी मृत्यु हो गई थी और जो है वो हार गया था। तो इसी के साथ दोस्तों ये हमारी जो है आज हमने मिडाइवल हिस्ट्री की जो है वीडियो जो आपको प्रोवाइड कराई है। और ये जो है कंप्लीट हो चुकी है पूरी। इतने PYQ जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए ये सारे PYQ आप रट के जाएं एग्जाम में दोस्तों। UPPCS ROARO UPPCS का एग्ज़ाम दे रहे हो आप, चाहे आप जो है ROARO का एग्ज़ाम देने जा रहे हों, मैं तो कहता हूं कि अगर आप BPSC का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो दोस्तों BPSC का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस जो क्लास को जो है रट के जाएं। और ये जो है PYQ आपके 100% फंसेंगे। और आज इससे पहले मेरी क्लास आ चुकी है, आपकी प्राचीन हिस्ट्री की आ चुकी है, ये आपकी मिडाइवल हिस्ट्री की हो गई, मध्यकालीन हिस्ट्री की हो गई। अब इसके बाद जो मेरी क्लास आएगी अगली आधुनिक हिस्ट्री पे आएगी, बड़ी क्लास होगी। हो सकता है मैं कोशिश करूँगा एक ही भाग में डालने की, एक ही पार्ट में डालूँगा पूरी, कोई डोंट वरी उसके लिए। तो दोस्तों उसके बाद ज्योग्राफी की आएगी, उसके बाद में फिर दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी की आएगी, उसके बाद दोस्तों इकोनॉमी की आएगी। ऐसे करके मैं पूरा आपका जितने क्वेश्चन एग्जाम में आए होंगे ना 25,000 प्लस क्वेश्चन दोस्तों, आपको मज़ा आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ इस सीरीज़ को देखना मत भूलना, पूरी सीरीज़ देखिए।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।